नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके 7वें भाग को समझ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का ध्वंस, ये टॉपिक है। और हिटलर ने किस प्रकार लोकतंत्र जो वहाँ पर स्थापित किया था वाइमर गणराज्य ने, उसको किस प्रकार ख़त्म किया, कौन कौन से नियम कानून कायदे बनाए वहाँ पर जिससे लोकतंत्र का वहाँ खात्मा हो गया, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। 30 जनवरी 1930 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया। तो हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना 1930 में 30 जनवरी के दिन। और यह जो पद था वह उस समय मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था। तो सबसे शक्तिशाली पद पर हिटलर आसीन हो गया। और तब तक नाज़ी पार्टी जो रूढ़िवादी लोग थे उनको भी अपने साथ शामिल कर चुकी थी, है ना। रूढ़िवादी कौन थे? जो कि प्राचीन जो नियम कानून कायदे थे उनको मानते थे और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो परिवर्तन हो बहुत धीरे धीरे हो, जैसा कि हमने इसके बारे में डिटेल में रूस की क्रांति में पढ़ा था। तो इस प्रकार बच्चों आगे की सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह चांसलर बना उसने जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। क्या किया उसने? क्या हुआ उससे पहले जब उसने लोकतंत्र के लिए जो ये नियम कानून बनाए लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए, तो उससे पहले क्या हुआ, फरवरी के महीने में, ये हो रही है फरवरी 1930 की बात, है ना। और जो है फरवरी 1930 में क्या हुआ कि जर्मन जो संसद भवन था उसका जो है अग्निकांड हो गया, वहाँ आग लग गई। और जो यह है रहस्यमयी अग्निकांड हुई। और इससे क्या हुआ कि हिटलर का और रास्ता साफ हो गया कि वो लोकतंत्र का खात्मा कर दे। तो यह मानते हैं कि शायद नाज़ी दल ने ही यह अग्निकांड को अंजाम दिया हो, तो इस अग्निकांड को, लेकिन इसके बारे में ठोस तथ्य नहीं है कि किसने वहाँ पर आग लगाई थी। तो उसने लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए जो नियम कानून बनाए उनके बारे में बच्चों हम पढ़ रहे हैं। तो अब जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए हिटलर ने कौन से नियम कानून कायदे जर्मनी में लागू किए, उनको बताइए। यह प्रश्न आता है, तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या हुआ कि 18 फरवरी 1933 को जारी किया गया एक नया नियम अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री, है ना। और इसके जरिए क्या किया कि हिटलर ने अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। तो इसीलिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसमें उसने जो है रोक लगा दी। नागरिक अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए थे उसमें भी उसने रोक लगा ली। और वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। जो कि वाइमर गणराज्य था उसका जो संविधान था उसमें इन नियमों कानूनों को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, क्योंकि वो लोकतांत्रिक जो है संविधान था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। तो क्या किया उन्होंने? कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। कम्युनिस्ट लोग थे वो हिटलर की विचारधारा से सहमत नहीं थे और हिटलर उनको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था।
तो ये कंस्ट्रक्शन कैंप क्या है बच्चों? तो ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है, यह कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली के करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते हैं। तो इस प्रकार ये अभी हमने दो पढ़े इस वाले पेज में से, एक तो अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री और दूसरा कम्युनिस्टों का खात्मा, उन्हें कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। तो इस प्रकार आगे उन्होंने 3 मार्च 1930 को उन्होंने एक प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत था कि उसने ऐसे कानून बनाए जिसमें जर्मनी में जो है तानाशाही स्थापित करने के नियम कानून बने थे। तो इस इनेबलिंग एक्ट से उसने पूरी तरह से जर्मनी में जो है तानाशाही स्थापित कर ली। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए में धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है, कौन से नियम ऐसे थे जिस के जरिए हिटलर को अध्यादेश जारी करने का निरंकुश अधिकार प्रदान किया गया? तो वह कौन सा था? विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट था। आगे है बच्चों कि नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां, ट्रेड यूनियन है ना, व्यापारिक जो संगठन थे, उन सभी पर पाबंदी लगा दी। नाज़ी पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी थी जो कि हिटलर की समर्थक नहीं थी, उन सभी पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस प्रकार क्योंकि उसने हर पार्टी, हर ट्रेड यूनियन और हर किसी संगठन पर उसने जो है पाबंदी लगा दी थी और वे जो है कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, एक जो है मीटिंग नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार उसने कठोर नियंत्रण कर दिया अन्य सभी पार्टियों पर, ट्रेड यूनियनों पर। आगे उन्होंने क्या किया कि पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने की विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते का उसने गठन किया। यह बहुत कठोर था, इसके नियम कानून इतने कठोर थे कि जो हिटलर कहता था वही यह जो है विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ता करता था। तो पहले से जो मौजूद थी हरी वर्दी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स है ना, SA, ये तो पहले से थे। इसके अलावा उसने गोस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस है ना, इसमें जो है ये कौन थी? गुप्तचर राज्य पुलिस को क्या कहते थे? गोस्तापो है ना। पुलिस के बाद में ये ब्रैकेट बंद नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ब्रैकेट बंद है, ये ध्यान रखें आप। गुप्तचर राज्य पुलिस के बाद ब्रैकेट बंद है। तो कौन सी थी गुप्तचर राज्य पुलिस? गोस्तापो। ठीक है, और अगला था अपराध नियंत्रण पुलिस, जिसे SS कहा गया शॉर्ट में, और सुरक्षा सेवा SD, इन सब का उसने गठन किया और इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दे दिए हैं और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार जो है ये जो थे गोस्तापो थे और अपराध नियंत्रण पुलिस था और सुरक्षा सेवा थी, ये सभी ने इतने अधिकार दे दिए हिटलर ने कि उनकी वजह से ही हिटलर की समाज में जो छवि थी वो खूंखार बन गई। गोस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था।
तो जो गुप्तचर राज्य पुलिस थी उसके जो यंत्रणा गृह थे उनमें जो है किसी भी व्यक्ति को, है ना, और जिस पर कोई शक भी हो उसे भी बंद कर दिया जाता था। यह नए दस्ते किसी को भी यंत्रणा गृहों में भेज सकती थी, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला का आदेश दे सकती थी, है ना, देश से निकाल सकती थी और किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। यदि शक हो तो भी गिरफ्तार कर सकती थी। अब दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था, क्योंकि ये जो था जितने भी ये सुरक्षा दस्ते थे जो उसने स्थापित किए थे, इनको अगर इन्होंने कोई कठोर से कठोर जो है किसी पर कार्रवाई की है और गलत कार्रवाई भी की है तो उन पर कोई जो है दंड उनको नहीं दिया जाएगा, यह हिटलर ने उन्हें आश्वासन दिया। तो इसीलिए उन्होंने जो है निरंकुश और निरपेक्ष शासन किया में हिटलर का पूरा पूरा साथ दिया और मनमाना जो है समाज में जो है तानाशाही स्थापित की। तो बच्चों ये हमने 5 पढ़े। इन 5 तरीकों से हिटलर ने लोकतंत्र का जर्मनी में खात्मा कर दिया था। आगे बच्चों हम होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है हिटलर ने किस प्रकार जर्मनी में लोकतंत्र का खात्मा किया, बिंदु सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये 5 बिंदु बताए थे बच्चों, ये आपको हेडिंग लिखना है और उसके बारे में फिर 2-3 लाइन लिखनी है। तो 5 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।